जोधपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला। कहा, शहर में सुनियोजित तरीके से फैलाई गई हिंसा। भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। विवाद खत्म करने के लिए प्रशासन ने भगवा झंडे को हटाकर तिरंगा झंडा लगा दिया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कबूतर चौक पर उत्पात मचाने वाले 3 लोग हिरासत में लिए गए। जोधपुर में उपद्रवियों के ने बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर हंगामा किया और घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की। राजस्थान सरकार ने हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। राजस्थान सरकार ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री ने इसे साजिश करार दिया। इस संघ की साजिश के जरिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। जोधपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी चुनाव वाले राज्यों में जानबूझकर लोगों को लड़ा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। कहा, सीएम अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति में राजस्थान को तालिबान बनाने पर आमादा हो गए हैं। जोधपुर में हिंसा के बीच कुछ लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे ने ट्वीट कर आज महाराष्ट्र के लोगों से अजान के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को कहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी पर हमला बोला। सामना में एमएनएस को अंत स्वतंत्र कहकर संबोधित किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज। समाज में भेदभाव पैदा करने का मामला दर्ज। 1 मई को औरंगाबाद में नियम तोड़ने के आरोप में हुआ केस दर्ज। जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर और गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का फिर आह्वान। आजान का जवाब लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा बजाकर दें, अभी नहीं तो कभी नहीं। औरंगाबाद में दर्ज एफआईआर को लेकर राज ठाकरे आज अपनी लीगल टीम से चर्चा करेंगे और सलाह के आधार पर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर पुलिस सतर्क। 855 लोगों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत भेजा नोटिस। 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा। 94 लोगों को हिरासत में लिया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत का राज ठाकरे पर निशाना। कहा, अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कुछ लोगों को बाहर से लाकर दंगा भड़काने की हो रही है कोशिश। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। मुंबई के खार में नवनीत राणा और रवि राणा के घर आज जांच के लिए जाएगी बीएमसी की टीम। अवैध निर्माण का आरोप। बीजेपी ने राहुल गांधी का जारी किया वीडियो। इसमें वो किसी पार्टी में आ रही है नजर। बीजेपी ने कसा तंज, पाखंड से भरा परिश्रम करते हैं राहुल। कांग्रेस की सफाई। कहा, एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को कार्यकर्ता का मंत्री जी बोलना इतना चुभा कि कार्यकर्ता की लगा दी क्लास। बोली, मंत्री है, हमें सम्मान करो। माननीय मंत्री जी, हाँ जी, माननीय मंत्री।
अपने व्यक्ति को सम्मान देना जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह ने रखी नृपतुंगा विश्वविद्यालय की आधारशिला। विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 150 के पार कमल खिलाने की कवायद तेज। अगले साल है कर्नाटक में चुनाव। पंजाब की मान सरकार ने सिखों के इतिहास की गलत जानकारी देने वाली 3 किताबों को बैन किया। किताब के लेखकों और प्रशासकों के प्रकाशकों पर कार्रवाई की तैयारी। 12 क्लास में पढ़ाई जा रही थी किताबें। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आखिरी दिन। डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नॉर्वे, स्वीडन, आइलैंड और फिनलैंड के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी करीब रात 9 बजे पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। जर्मनी के बाद डेनमार्क में पीएम मोदी का डंका। कोपेनहेगन में भारतवासियों के कार्यक्रम में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। डेनिश प्रधानमंत्री भी मुरीद हुई। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बेला सेंटर में भारतीयों से मिले पीएम मोदी। ऑडिटोरियम में मोदी मोदी के नारे गूंजे। पीएम ने कहा, भारतीय जहां भी रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे के दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पीएम मेट फेडरिक्सन से की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का आज दूसरा दिन है दौरे का। अपने पैतृक गांव पंटूर से दोपहर बाद देहरादून या हरिद्वार के लिए निकलेंगे। कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। उत्तराखंड के पौड़ी में अपने गांव जाकर मां से मिले सीएम योगी। गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर भावुक हुए। सीएम धामी को धन्यवाद कहा। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे। मक्केश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ा है निर्यात। मुजफ्फरनगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद समर गजनी के ने भगवा में नमाज की अदा। गले में बीजेपी का पटका डालकर ईद की नमाज पढ़ी। जयपुर में धार्मिक एकता की मिसाल। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के कार्यकर्ता नमाज के दौरान नमाजियों पर फूलों की वर्षा करते पहुंचे। आगरा पहुंचे जगत गुरु परमहंस आचार्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में ही अनशन का ऐलान। भगवा कपड़ों और ब्रह्मदंड के साथ ताजमहल में भूमि पूजन करने पर अड़े। आज 12 बजे मैं तेजो महालय के पूर्वी गेट से प्रवेश करके और वहां शुद्धिकरण करूंगा, भूमि पूजन करूंगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में गोवंश की तस्करी के शक में 2 लोगों की पीट कर हत्या। हिंदू संगठनों पर आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से रेप के मामले में थानाध्यक्ष समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। थानाध्यक्ष फरार। $200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में एक्शन। तिहाड़ जेल का एक और जेलर गिरफ्तार। जेलर पर रोहिणी जेल में 2019 से 2021 तक सुकेश की मदद करने का आरोप। बिहार में पशु तस्कर पर बीजेपी के बयान से मचा बवाल। बीजेपी ने कहा, सीमांचल में पशु तस्करी चरम पर। जेडीयू आरजेडी हमलावर। बोली, बीजेपी एक विशेष समुदाय को बना रही है निशाना। एमपी के मुरैना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर पर चला मामा का बुलडोजर। दुकान पर किया था रेप। प्रशासन ने दुकान और मकान दोनों जमींदोज किए। यूपी की बस्ती में तेज रफ्तार का कहर। बाइक्स पर सवार 3 दोस्तों को बेकाबू बस ने रौंदा। हादसे में 3 दोस्तों की मौत।
यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 23 बच्चे हो गए बीमार। आइसक्रीम खाते ही होने लगी उल्टियां और दस्त। आइसक्रीम बेचने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। आइसक्रीम का सैंपल फूड विभाग को भेजा गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफ्ते तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार। हीट वेव से मिलेगी राहत, लेकिन 6 मई तक आंधी से हो सकती है परेशानी। शिमला के पहाड़ों पर गर्मी से राहत। झमाझम बरसे बादल गिरे ओले। दिन में दिखा रात जैसा नजारा। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में फिर टूटा बिजली खपत का रिकॉर्ड। दिल्ली में बिजली की मांग बढ़कर 6,247 मेगावाट हुई। मई महीने में पहली बार बिजली की खपत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,568 केस आए। 20 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस बढ़कर 19,137 पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।